So, good morning, everyone. I am Faraz Tahsil, Assistant Professor, MMS Department, Armite College. So, today we are going to discuss about banking product, which is a part of commercial banking semester 4. So, let's begin. So, in the very first slide, definition. So, banking products are services that bank offer to their customer to help them manage their money. See, what is banking product? Different varieties, different type of service which are bank offering to their customer to manage their funds. For example, if a person A have excess money in his house, okay, and he want to invest in some secure investment, not like share market or something. So he'll contact his bank, deposit his money in fixed deposit, which will give him a specific interest rate so that his amount will be safe and he is getting interest rate. So moving to the next slide, these are different type of banking products. First is deposit. In deposit there are many type of deposit. We can say saving account, current account, fixed deposit, recurring deposit. And in loans, loans have many varieties like secured loan, unsecured loan, and also cash credit is a type of loan, and overdraft is a type of loan, and demat account is also a banking product. So basically डीमेट अकाउंट से जितने भी सारे हमारे शेयर मार्केट शेयर में हम पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने मनी को, और डीमेट अकाउंट से हम म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ओके, एंड देन देयर इज मोबाइल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग. सो फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन related to bank, before we have to go to bank and do the transaction, but now अब क्या है कि बैंकिंग ने क्या किया है कि अलग इंटरफेस बना दिया है इसके लिए, सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए. जो उसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बना दिया इन्होंने, जो कि हम इजीली गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे हम सारे बैंकिंग रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं. सॉरी, मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं. सेम विथ इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग से भी हम मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन बैंकिंग से रिलेटेड घर बैठे ही कर सकते हैं, हमें बैंकिंग जाने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पैसे किसी को ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, तो हम आरटीजीएस या एनईएफटी अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से ही कर सकते हैं किसी को भी. नेक्स्ट इज एटीएम. एटीएम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट. डिफरेंट बैंक हैज डिफरेंट एटीएम. सभी बैंकों के अपने अपने एटीएम होते हैं, जिससे कस्टमर जाके अपने जो भी उनके मनी डिपॉजिट है उनको कैश में निकाल सकते हैं. एंड देन लास्ट बट not the least, cards, which include debit card and credit card. Okay, so let's discuss in details about these products. First is deposit. So the very first deposit account is saving account. Saving account is the basic banking product which a bank offer to their customer. सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि किसी भी अगर नॉर्मल इंडिविजुअल को अगर अपने पैसे सेफ रखने हैं या उस पर उनको इंटरेस्ट चाहिए, तो वो सिंपली बैंक में जाते हैं और अपने एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं. ओके, जिससे कि वो अपने सभी पैसे टाइम टू टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं, एक बार डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे भी अपने बैंक अकाउंट में वो अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसके एक्सचेंज में बैंक उनको एनुअली इंटरेस्ट देती है. These interest rates are between 2.5% to lastly 3.75 to 4%. Then there is current account. See, current account क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि लिमिट रहता है ट्रांजैक्शन पे. एक स्पेसिफिक लिमिट रहता है कि इस अमाउंट से ज्यादा हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते दिन में, या इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हम एक दिन में नहीं कर सकते हैं. सो जब कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते ही दिन के ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, ज्यादा अमाउंट के ट्रांजैक्शन होते हैं. तो उसके लिए बिजनेस अपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए उनको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है. करंट अकाउंट में क्या होता है कि देयर इज नो लिमिट इन ट्रांजैक्शन and no limit on number of transaction. There are different varieties of banks current account. For example, HDFC bank current account. HDFC offer variety of current account. For example, ascent current account, max advantage current account, active current account. See, active current account is very basic current account of HDFC bank. See,
The AMB is annual average maintained balance. AMB of active current account is just 10,000 per month in rural or semi-urban areas, and in metros or urban areas it is 25,000 per month. And then there is Ascent current account. Ascent current accounts AMB is 25,000 in semi-urban and rural area, and in metro and urban area the AMB is 50,000. And then there is Max Advantage current account. Max Advantage current account average maintenance balance is 1,50,000 in rural and semi-urban area, and 5 lakh in metro and urban area. See, Max Advantage current account, नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा एडवांटेज करंट अकाउंट में उसी अकाउंट में होता है। करंट अकाउंट के वैरायटीज में उसमें नो रिस्ट्रिक्शन रहता है, किसी भी ट्रांजैक्शन पे आप जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जितने चाहे उतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद इससे नीचे आता है एक्सेंट करंट अकाउंट, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट तक रहता है लिमिटेशन, बहुत ज्यादा अमाउंट का लिमिटेशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस का टर्नओवर है 1 लाख तक का, सॉरी 1 करोड़ तक का, तो उसमें उसको उतने तक का ही वो लिमिट देते हैं, तो इजिली उससे बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। देन एक्टिव करंट अकाउंट। एक्टिव करंट अकाउंट जो भी छोटे बिजनेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल शॉप्स, उनके लिए होते हैं, जिससे वो अपने आराम से डेली के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट के जैसे उस पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं रहते। देन देयर इज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि जो भी बैंक के कस्टमर है वो एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं अपने ही बैंक में, जिसमें क्या होता है कि एक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बैंक में फिक्स्ड हो जाता है। ओके, इससे बैंक को क्या मिलता है कि कस्टमर का जो भी अमाउंट है वो बैंक को गारंटी रहता है कि इतने टाइम तक ये अमाउंट हमारे बैंक में ही डिपॉजिट रहेगा। ये और सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि लोग आराम से पैसे निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से, लेकिन फिक्स अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में बैंक को ये फायदा होता है कि लोग इतने एक स्पेसिफिक टाइम तक इतने अमाउंट रखे ही रहेंगे। और कस्टमर को क्या फायदा होता है कि कस्टमर को सेविंग अकाउंट से हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर सेविंग अकाउंट में 3% मिल रहा है, तो फिक्स डिपॉजिट में 6 to 7% या मोस्टली 7.5% तक इंटरेस्ट रेट मिल सकते हैं। पर फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट वन टाइम डिपॉजिट करना पड़ता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, 5 lakhs को डिपॉजिट किया 3 years के लिए, तो एनुअली उसको 7.5% का इंटरेस्ट रेट कोई बैंक दे रही है। ओके, नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट इज लाइक फिक्स डिपॉजिट, बट इसमें क्या होता है कि एक फिक्स टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए कस्टमर बैंक में पैसे देती है, पर वन टाइम अमाउंट नहीं देना होता उसमें, मंथ वाइज फिक्स रहता है अमाउंट, डिपॉजिट करने रहते हैं मंथ वाइज। फॉर एग्जांपल 5,000 है तो हर मंथ 5,000, फिर 5,000, फिर नेक्स्ट मंथ। फॉर एग्जांपल जनवरी में 5,000 डिपॉजिट किए, देन फरवरी में 5,000 डिपॉजिट किए, 10,000 हो गया, फिर मार्च में किए 15, अप्रैल में 20। तो इस तरह से रिकरिंग डिपॉजिट में पैसे डिपॉजिट होते हैं, और जो सेम जो एफडी में इंटरेस्ट रेट होता है वही रिकरिंग डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट होता है। नेक्स्ट वी हैव लोन्स। A loan is money, property, or other material goods given to another party in exchange for future repayment of loan value amount along with interest rate or other financial charges. लोन क्या होता है कि एक सम ऑफ अमाउंट, बैंक क्या है, एक सम ऑफ अमाउंट अपने कस्टमर को देती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। अगर उनको लोन उनको किसी कस्टमर को अगर फंड की जरूरत है, तो बैंक एक अमाउंट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। सी, लोन्स के दो टाइप होते हैं, फर्स्ट सिक्योर्ड लोन, देन अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या है, अगर कोई कस्टमर मॉर्गेज रख रहा है, फॉर एग्जांपल वो अपनी जमीन को बैंक में आकर मॉर्गेज रख रहा है, उसके बदले लोन मिल रहा है। देन अनसिक्योर्ड लोन क्या है कि कस्टमर को अपने सैलरी स्लिप या जो उनके जीएसटी रिटर्न है उस बेसिस पे उनको लोन मिल जाते हैं, तो ये अनसिक्योर्ड लोन है जहां कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखने होते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड्स, सॉरी, ये कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म लोन दैट बैंक प्रोवाइड टू बिजनेस टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड विद सी, वर्किंग कैपिटल इज
दैट काइंड ऑफ कैपिटल विच कम इन डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। सो बैंक क्या करते हैं, कैश क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देती हैं बिजनेस को जो वो अपने डे टू डे एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ने कैश क्रेडिट किसी बिजनेस को 5 लाख दिया है, तो वो बिजनेस क्या, अगर जरूरी नहीं कि वो 5 लाख ही यूज करे, वो 1 लाख यूज करते हैं, फिर नेक्स्ट डे वो उसमें डिपॉजिट कर देते हैं वापस से उस अकाउंट में। कैश क्रेडिट एक अकाउंट है, उसमें से बिजनेस, बैंक उनको लिमिट दे दिया 5 लाख का, देन बिजनेस उसमें से 1 लाख यूज किए, फिर नेक्स्ट डे 1 लाख वापस उसमें डिपॉजिट कर दिया। इसमें क्या हुआ, उनको सिर्फ एक दिन का इंटरेस्ट लगा। सो कैश क्रेडिट क्या है, बैंक किसी भी बिजनेस को एक स्पेसिफिक अमाउंट देती है जो बिजनेस सिर्फ अपने वर्किंग कैपिटल नीड को पूरा करने में यूज करते हैं। इसके बदले बैंक क्या इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये इंटरेस्ट डे टू डे भी चार्ज होता है, एनुअली भी चार्ज होता है, क्वार्टरली भी चार्ज होता है। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट। एन ओवरड्राफ्ट is a credit facility that allow a customer to withdraw money from their account even when they have zero balance. सी ओवरड्राफ्ट क्या है कि एक बैंक जो रहती है अपने कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड करती है कि अगर कस्टमर को कभी पैसे की नीड हो, तो अगर उनका बैंक बैलेंस जीरो भी हो तो उसके ऊपर भी वो बैंक से पैसे ट्रांसफर कर सके, जिसके बदले बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है उनको। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Mobile banking and internet banking. See, mobile banking is a service that allows customer to perform financial transaction using mobile device such as smartphone, tablet or PC. So, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में क्या है कि जितने भी बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं, जो हमें पहले लाइन लग के बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट, चेक से पैसे निकालने होते थे या किसी को फंड ट्रांसफर करने होते थे, तो पहले हम जाकर लाइन लगते थे, साइन करते थे और ट्रांसफर करते थे। अब मोबाइल बैंकिंग से क्या होता है कि हम घर बैठे उसको अपने फोन के थ्रू ही सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है, एंजॉय फ्री एंड 24 आवर एक्सेस टू अकाउंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एकदम बैंक की साइड से एकदम फ्री होती है। इसमें क्या होता है, 24 आवर है बैंक में, क्या वर्किंग आवर के थ्रू ही, वर्किंग आवर के टाइम में ही बैंक हमें सर्विस देती है। पर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से हम 24 आवर अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बिल पेमेंट। इससे हम अपने बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिचार्ज बिल, ब्रॉडबैंड बिल, सभी बिल से पे कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग ऐप से। और इससे क्या होता है कि हम अपने इजी एंड क्विकली सर्च हिस्ट्री बाय डेट एंड डिस्क्रिप्शन, हम डेट डालकर भी अपने ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि इस डेट को हमने किसको क्या कितने ट्रांजैक्शन किए हैं, कितने अमाउंट के ट्रांजैक्शन किए हैं। और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर, मतलब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। ओके, या कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस अपने जो उसके कस्टमर रहेंगे या जो उसके जिससे उसको क्रेडिट लिया रहेगा उसको भी वो फोन से ही ट्रांसफर कर सकते हैं। पर्सनलाइज अकाउंट बैलेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट। इसमें क्या होता है कि अपने अकॉर्डिंग हम पर्सनलाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के फीचर है कि टाइम सेविंग है। हमें क्या होता था कि बैंक जाने में टाइम लगते हैं, घर से बैंक जाने में टाइम लगेंगे, बैंक में फॉर्म भरेंगे, लाइन लगेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है। पर जो 2 घंटे में काम होता था, पर वो अब क्या हो रहा है, 15 मिनट्स में ही काम कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट है डीमेट अकाउंट। एंड डीमेट अकाउंट दैट इज यूज्ड टू होल्ड शेयर सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट इज कॉल्ड डीमेट अकाउंट। सी, डीमेट अकाउंट क्या है, जो भी हमारे शेयर्स होल्ड कर सकते हैं, उसमें शेयर हम रख सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें अपने शेयर को होल्ड कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड उससे एक्सेस कर सकते हैं, बिटकॉइन स्टोर कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट से ये सारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, और ये भी एक बैंकिंग प्रोडक्ट है जो बैंक अपने कस्टमर को ऑफर करती है। ओके, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्ड्स। सी, क्रेडिट कार्ड क्या है कि बैंक अपने कस्टमर को एक कार्ड ऑफर करते हैं जिसके अंदर एक लिमिट होता है। उस लिमिट को कस्टमर यूज कर सकते हैं जबकि उनके पास पैसे हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड का लिमिट है 1 लाख, उसने बैंक ने अपने कस्टमर को 1 लाख का कार्ड लिमिट दिया। ओके, देन वो कस्टमर वो 1 लाख यूज करेगा और बैंक उसको 45 डेज का टाइम देगी। अगर वो कस्टमर 45 डेज के अंदर पेमेंट कर देता है तो उनको 0 इंटरेस्ट लगेगा। अगर वो 45 डेज से ज्यादा लेते हैं तो उनको फिर पर डे के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज होंगे। नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड।
Debit card, a plastic card that can be used to take money directly from your bank account when you pay for something. सी क्रेडिट कार्ड से क्या है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में यही फर्क है कि डेबिट कार्ड से हम अपने बैंक में जो भी मेरे मनी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एटीएम से निकाल भी सकते हैं इससे, और किसी आउटलेट पे पे कर सकते हैं या किसी मर्चेंट को भी पे कर सकते हैं डेबिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट से। थैंक यू।